क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन बार बार रुक जाते हैं? या फिर कभी यह सोचते हैं कि आखिर वह क्या खास बात है जो दुनिया के सबसे सफल लोग करते हैं? थिंक एंड ग्रो रिच आपको यही राज बताने वाली किताब है। यह किताब सिर्फ एक मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मानसिकता को आकार देती है जो किसी भी इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। नेपोलियन हिल ने 13 सिद्धांतों का वर्णन किया है जो न केवल पैसे कमाने बल्कि जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाने की कुंजी देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हो सकते हैं जिन्होंने इस किताब से कुछ सीखकर अपनी जिंदगी बदल दी? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे इन सिद्धांतों को और समझेंगे कि कैसे आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस किताब के सबसे प्रभावशाली सिद्धांत। एक इच्छा सफलता की यात्रा की शुरुआत होती है इच्छा से। यह सिर्फ एक साधारण ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि एक गहरी और तीव्र इच्छा होती है जो हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सभी सफल लोग अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए एक जलती हुई इच्छा रखते हैं। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वह आपको किसी भी बाधा से नहीं रोक सकती। एडविन सी बार्न्स की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी इच्छा थी। वह थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता था। उसने अपनी इच्छा को इतना प्रबल बना लिया कि उसे अपनी परिस्थितियों की परवाह नहीं रही। वह बिना पैसे, बिना अनुभव के एडिसन की फैक्ट्री में काम करने गया और कुछ सालों बाद उसी बार्न्स को एडिसन ने अपने पार्टनर के रूप में चुना। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारी इच्छा मजबूत है और हम उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से जानें, उन्हें लिखें और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। 2. फेथ, विश्वास महत्वपूर्ण चीज है। विश्वास ये वह ताकत है जो हमें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की ऊर्जा देती है। नेपोलियन हिल के अनुसार अगर हमें अपनी सफलता प्राप्त करनी है तो हमें खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना होगा। विश्वास न केवल एक मानसिक स्थिति है, बल्कि यह हमारी सफलता की दिशा तय करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमें कोई भी कठिनाई या रुकावट असंभव नहीं लगती। विश्वास का मतलब सिर्फ अपने सपनों पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखें। अगर हम किसी काम को करने में सक्षम हैं तो उसे पूरा करने के लिए हमें पहले खुद पर विश्वास करना होगा। हिल के अनुसार विश्वास वह शक्ति है जो इच्छा को सक्रिय रूप से साकार करती है। मोहम्मद अली का उदाहरण लें, जिनका विश्वास उन्हें सफलता दिलाने में सहायक रहा। वह हमेशा खुद से कहते थे, मैं सबसे बड़ा, और उनका विश्वास ही उन्हें महान बना गया। इसी तरह विश्वास हमें वह ताकत देता है जो दूसरों में नहीं होती। इसीलिए यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। यह विश्वास खुद को बार बार याद दिलाकर मजबूत करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। 3. ऑटो सजेशन, आत्मसंकेत या ऑटो सजेशन एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जिससे हम अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को भर सकते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जो बातें हम खुद से बार बार कहते हैं वह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। नेपोलियन हिल के अनुसार अगर हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को बार बार खुद से कहें और उन्हें महसूस करें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्हें स्वीकार कर लेता है और यह विचार हमारे कार्यों में रूपांतरित होते हैं। ऑटो सजेशन के द्वारा हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बना सकते हैं। जैसे अगर हम खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, तो यह सोच हमारे दिमाग में घर कर जाती है और हम उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं।
यह एक शक्तिशाली तरीका है जिससे हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसलिए रोजाना सुबह और रात अपने सपनों को जोर से बोलें, उन्हें महसूस करें जैसे वह पहले से सच हो चुके हों। इस तरह से आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चौथा, विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन यदि वह ज्ञान विशिष्ट और लागू करने योग्य हो तो वह वास्तविक शक्ति बन जाता है। विशिष्ट ज्ञान का अर्थ है वह ज्ञान जो किसी खास क्षेत्र में गहराई से हासिल किया गया हो और जिसका इस्तेमाल अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया जा सके। यह सामान्य ज्ञान से कहीं अधिक है क्योंकि यह हमें विशिष्ट समस्याओं का हल निकालने में मदद करता है। हिल ने इस सिद्धांत को समझाते हुए कहा कि दुनिया के सफल लोग हमेशा अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। हेनरी फोर्ड ने अपने काम को आसान बनाने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली और किसी भी काम को खुद से करने के बजाय विशेषज्ञों से सहायता ली। इसलिए हमें भी अपने क्षेत्र में गहराई से अध्ययन और कौशल हासिल करना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना होगा। इससे न केवल आपकी विशेषज्ञता बढ़ेगी बल्कि आप ज्यादा समझदारी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। यह ज्ञान आपको किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगा और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए जरूरी उपकरण प्रदान करेगा। पांचवां, कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति या कल्पना शक्ति वह शक्ति है जो हमारे मन में असीमित संभावनाओं को जन्म देती है। यह वह क्षमता है जिससे हम अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार कल्पना की शक्ति सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर बड़ा आविष्कार और हर बड़ा कदम पहले किसी की कल्पना में था। राइट ब्रदर्स की कहानी इसका शानदार उदाहरण है। उन्होंने उड़ने का सपना देखा था और उनकी कल्पना ने उन्हें वह रास्ता दिखाया जो अंत में इतिहास बन गया। स्टीव जॉब्स ने भी अपनी कल्पनाओं को सच किया जब उन्होंने पॉकेट कंप्यूटर या आईफोन का सपना देखा। अगर आप अपने सपनों को सोच सकते हैं तो आप उन्हें बना भी सकते हैं। हिल के अनुसार हमें अपनी कल्पनाओं को सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। जब हम अपनी कल्पनाओं को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उस पर काम करते हैं तो वह हकीकत बन सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार अपनी कल्पनाओं को लिखें, उन्हें स्पष्ट रूप से देखें और अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाएं। कल्पना के साथ रचनात्मक सोच को जोड़कर हम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 6, संगठित योजना है लेकिन उन्हें साकार करना मुश्किल। इसके लिए एक मजबूत और स्पष्ट योजना की आवश्यकता होती है जिसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लागू कर सकें। ऑर्गेनाइज प्लानिंग का मतलब है अपने सपनों को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटना और उन्हें ठीक तरीके से लागू करना। नेपोलियन हिल के अनुसार अगर हमारे पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है तो हम केवल हवा में उड़ रहे होते हैं। सफलता पाने के लिए हमें एक ठोस व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए और उस पर टिके रहना चाहिए। हेनरी फोर्ड ने जब अपनी मॉडल टी कार बनाई तो उसके पीछे एक व्यवस्थित योजना थी। उन्होंने अपने सपने को एक ठोस और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया। हिल का कहना है कि एक सफल योजना के लिए समय, संसाधन और सही दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। योजना को हमेशा व्यावहारिक और लचीला बनाना चाहिए ताकि बदलती परिस्थितियों में भी उसे लागू किया जा सके। इसलिए अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए आपको एक मजबूत और व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होगी। उसे बनाएं और बिना किसी बहाने के उस पर काम करना शुरू करें। 7, डिसीजन, निर्णय। सफलता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है निर्णय लेना। निर्णय लेने की क्षमता और उससे जुड़ी स्थिरता ही किसी इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। नेपोलियन हिल के अनुसार सफल लोग जल्दी और आत्मविश्वास के साथ फैसले लेते हैं, जबकि असफल लोग हमेशा संकोच करते रहते हैं। एक बार जब आप निर्णय ले लें तो उस पर टिके रहना
जरूरी है। फोर्ड का मॉडल टी कार का निर्णय इसका बेहतरीन उदाहरण है। फोर्ड ने एक बार निर्णय लिया और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह एक अडिग विश्वास और आत्मविश्वास का प्रतीक था। इस सिद्धांत के अनुसार हमें अपने जीवन के हर फैसले में जल्द और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। जब आप खुद को किसी विकल्प में फंसा हुआ पाते हैं तो तुरंत निर्णय लें और उस पर विश्वास रखें। अगर आप लगातार निर्णय लेने में समय बर्बाद करेंगे तो आप अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। इसलिए सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उस पर अडिग रहते हैं। यदि आप भी अपनी सफलता चाहते हैं तो निर्णय लेना सीखें और उस पर विश्वास रखें। 8. परसिस्टेंस। दृढ़ता या परसिस्टेंस सफलता की कुंजी है। जब हम किसी लक्ष्य के पीछे होते हैं तो कई बार रुकावटें आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन रुकावटों से हार नहीं मानता वही अंत में सफल होता है। परसिस्टेंस का मतलब है हर चुनौती का सामना करना और बिना थके लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। हिल ने बताया कि यह किसी भी बड़ी सफलता की सबसे महत्वपूर्ण वजह है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हार्लैंड सैंडर्स की कहानी, जो KFC के संस्थापक थे। उन्होंने अपने व्यंजन को 1000 बार रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता ही उन्हें सफलता दिलाने में सहायक बनी। इसलिए जब आप अपने रास्ते में मुश्किलें देखें तो उन्हें चुनौती के रूप में लें। याद रखें, हर सेटबैक एक कमबैक का मौका होता है। दृढ़ता के साथ ही हर कदम बढ़ाएं और एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दृढ़ता को अपनी आदत बना लें। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तब तक निरंतर प्रयास करते रहें। 9. द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड कोई भी व्यक्ति अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए एक मजबूत और सहयोगात्मक टीम की आवश्यकता होती है जो आपको लगातार प्रेरित करे और आगे बढ़ाए। द मास्टरमाइंड सिद्धांत यही बताता है कि सफलता अकेले नहीं बल्कि एक साथ काम करने से मिलती है। नेपोलियन हिल ने कहा, A mastermind alliance is a friendly group of people who work together in perfect harmony, helping each other to achieve their common goals. सफलता के रास्ते पर आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जो आपके सपनों को समझते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हिल के अनुसार जब आप एक मास्टरमाइंड समूह में होते हैं तो आप दूसरों के अनुभव और ज्ञान से सीखते हैं। यह समूह एक दूसरे के लिए सहायक, मार्गदर्शक और प्रेरक होता है। इसलिए यदि आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जो सकारात्मक, प्रेरित और सपोर्टिव हो। जब आपके पास एक मजबूत टीम होगी तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना आसान होगा। 10वां, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड वह शक्ति है जो हमें हमारी इच्छाओं और आदतों को आत्मसात करने में मदद करता है। यह हमारी हर सोच, हर भावना और कार्य को नियंत्रित करता है। नेपोलियन हिल के अनुसार हमारा अवचेतन मन हमारी सारी इच्छाओं, विश्वासों और विचारों को ग्रहण करता है और फिर हमें उन पर आधारित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हिल ने बताया कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो हमारा मन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करता है। उदाहरण के लिए, जब हम खुद से यह कहते हैं कि हम सफल होंगे तो हमारा अवचेतन मन इसे साकार करने के लिए रास्ते खोजता है। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। अवचेतन मन को हम जैसा निर्देश देंगे वह वैसा ही काम करेगा। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें लगातार खुद से सकारात्मक बातें कहनी चाहिए और अपने सपनों को वास्तविकता मानकर उन पर विश्वास करना चाहिए। सफलता पाने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने और अवचेतन मन का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। 11. द ब्रेन। मस्तिष्क ब्रेन हमारी सोच और विचारों का केंद्र होता है और यही हमारी सफलता का आधार बन सकता है। नेपोलियन हिल ने अपने सिद्धांतों में मस्तिष्क को एक शक्तिशाली टूल के रूप में प्रस्तुत किया है जिससे हम अपनी सोच और ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। हिल के अनुसार हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली वैद्युतिक उपकरण की तरह काम करता है जो विचारों को पैदा करने और उन्हें
दुनिया में प्रकट करने के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क से जुड़ा हुआ वाइब्रेशन या ऊर्जा हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को एक ऐसी दिशा में मोड़ता है जिससे हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। हिल ने यह भी कहा कि मस्तिष्क का सही उपयोग करने से हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। अगर हम अपने मस्तिष्क को निरंतर सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो वह हमें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। इसलिए मस्तिष्क को नियंत्रित करना और उसे सकारात्मक विचारों से भरना बहुत जरूरी है। यही सफलता का राज है। मस्तिष्क की सही दिशा में ऊर्जा का उपयोग। 12 द सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस का मतलब है वह रहस्यमय शक्ति जो हमें किसी कार्य या स्थिति के बारे में आंतरिक रूप से सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। नेपोलियन हिल ने इसे इंट्यूशन के रूप में प्रस्तुत किया, जो हमारे भीतर से आने वाला गहरा ज्ञान और समझ होती है। यह वह शक्ति है जो हमारे अवचेतन मन से जुड़ी होती है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है जब हम मानसिक रूप से संतुलित और ध्यान केंद्रित होते हैं। हिल ने यह सिद्धांत दिया कि छठी इंद्रिय हमें भविष्य के बारे में संकेत देती है। यह हमें उन अवसरों के बारे में अवगत कराती है जिन्हें हम पहले नहीं देख पाते। जब हम अपने मन, विचार और विश्वास को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करते हैं तो हमारी छठी इंद्रिय हमें सही रास्ता दिखाती है। इसलिए इस इंद्रिय को समझना और उसका पालन करना सफलता के लिए जरूरी है। यह हमें जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें हमारी राह में आने वाली बाधाओं को पार करने में मदद करती है। अगर हम अपनी छठी इंद्रिय पर विश्वास करना सीखें तो हम सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। 13 डर फियर एक मानसिक स्थिति है जो किसी भी इंसान को अपनी सफलता की ओर बढ़ने से रोकता है। नेपोलियन हिल के अनुसार यह जीवन में सबसे बड़ी बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हिल ने द 6 बेसिक फियर्स का उल्लेख किया है जो हमें जीवन में डर का सामना करते हैं। गरीबी का डर, अपमान का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर, प्यार का डर और असफलता का डर। हिल का मानना था कि डर हमारी सोच को नियंत्रित करता है और हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने से रोकता है। अगर हम इन डर से बाहर निकलने का प्रयास करें तो हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें डर को अपने जीवन से निकाल फेंकना होगा। हमें अपने विश्वास और आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे नकारते हैं तो हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए डर से लड़ना और उसे नकारना सफलता पाने की दिशा में सबसे पहला कदम है। जब आप डर को पार करेंगे तो आप अपनी असली ताकत को पहचान पाएंगे। 14 निष्कर्ष। थिंक एंड ग्रो रिच केवल अमीर बनने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता बदलने की प्रक्रिया है। नेपोलियन हिल ने हमें यह सिखाया कि सफलता केवल बाहरी साधनों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे विचारों, विश्वासों और मानसिकता पर आधारित होती है। इस किताब में दिए गए सिद्धांत जैसे कि तीव्र इच्छा, विश्वास, आत्मसंकेत और निरंतर प्रयास हमें यह बताते हैं कि अगर हमारी सोच सही दिशा में हो तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह हमें खुद के भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की प्रेरणा देती है। हिल के सिद्धांत यह भी सिखाते हैं कि सफलता में केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही मानसिक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास भी जरूरी है। एक बार जब हम इन सिद्धांतों को अपनी जीवन में उतार लेते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सिद्धांतों को अपनाएं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करें। जैसा नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।